हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इंग्लिश टाइपिंग कोर्स का डे फर्स्ट है आज। तो इस वीडियो में हम कीबोर्ड के बारे में जानेंगे। बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करेंगे जिससे आपको समझने में भी आसानी हो और साथ ही साथ में आपके जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर होते जाएं। पहले तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने साथ एक नोटबुक और पेन ज़रूर रखें ताकि मैं कुछ भी आपसे लिखवाऊँ तो आप साथ साथ में नोट करते रहें। और अगर नोटबुक या पेन नहीं है तो फ़ोन में जो नोट पैड है उस पर ही लिख लेना। और दूसरी चीज़ ये कि आप अगर मेरी ये वीडियो फ़ोन पे देख रहे हैं तो अपनी फ़ोन की स्क्रीन को फुल मोड पे कर लें ताकि आपको हर एक की जो है वो अच्छे से दिखाई दे। अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखें, हमारे पास ए से लेके जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ए बी सी डी एफ जी एच से लेके जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो हमारे इन 3 रो में कंप्लीट होते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा फर्स्ट रो जो हमारी ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है QWERTYUIOP। एक रो मीन्स लाइन, सिंपली लाइन भी आप इसको कह सकते हैं लेकिन ज़्यादातर इसको रो ही कहा जाता है। अब देखें, ये वाली जो रो है जिस पे मेरी उंगली है इस वक्त, इस रो को हम मिडल रो कहते हैं। मिडल रो यानी बीच वाली रो, बीच वाली लाइन। इसी मिडल रो को हम होम रो भी कहते हैं। होम रो क्यों कहते हैं? होम रो हम इसलिए कहते हैं कि जो ये हमारी उंगलियां हैं ना, इनकी पोजीशन कीबोर्ड पे कुछ इस तरीके की होती है। देख रहे हैं आप, कुछ इस तरह से। हमें कोई भी वर्ड टाइप करना है, कोई भी की प्रेस करनी है तो हमें यहीं पे रह के करनी है। जैसे कि अगर मुझे 6 लिखना है या मुझे टी प्रेस करना है तो मैं टी प्रेस करूँगी और वापस अपनी पोजीशन पे आ जाऊँगी। अगर मुझे 7 प्रेस करना है तो मैं 7 प्रेस करूँगी और वापस अपनी पोजीशन पे आ जाऊँगी। ये हमारी पोजीशन है उंगलियों की, ठीक है। जब आप कुछ भी प्रेस नहीं करोगे या फिर आपको कुछ भी टाइप नहीं करना, रेस्टिंग पोजीशन में हो, तब भी आपकी उंगलियों को इसी तरह से रखना है। आपको दिखाई दे रहा होगा, ये छोटी वाली उंगली ए पे, उसके बाद ये वाली एस डी एफ और यहाँ से सेमीकोलन। ये जो साइन है, ये जो नीचे आपको दिख रहा है, इसको हम कहते हैं सेमीकोलन और जो ऊपर वाला है इसको कहते हैं कॉलन। तो सेमीकोलन, ये एल के जे, इस तरह से हमारी जो है पोजीशन होती है। एग्जाम्पल आप ले लेंगे, जैसे कि हम कोई भी अपना काम करना हो तो दिन को घर से बाहर जाते हैं और जैसे ही हमारा काम कंप्लीट हो जाता है तो हम वापस अपने घर आ जाते हैं। सेम वैसा ही यहाँ पे है। मान लें आप कि ये कीबोर्ड, इस पूरे कीबोर्ड में हमारी उंगलियों का जो घर है वो ये वाली कीज़ हैं। हमें कोई भी की प्रेस करनी है तो तुरंत प्रेस करने के बाद अपनी पोजीशन पे बैक आ जाना है। क्लियर? इसीलिए हम इस वाली लाइन को, मिडल वाली रो को होम रो भी कहते हैं। अब होम रो के जो ऊपर वाली रो है, ये वाली जहाँ पे मेरी उंगली है इस वक्त, इसको हम अपर रो कहते हैं और जो ये नीचे वाली रो है इसको हम लोअर रो या बॉटम रो भी कहते हैं। क्लियर? बीच वाली रो को हम मिडल रो या होम रो कहते हैं, ऊपर वाली रो को हम अपर रो कहते हैं और नीचे वाली रो को हम लोअर रो कहते हैं। इसके बाद आ जाते हैं ये नंबर्स। आपको दिखाई दे रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही। तो ये जो नंबर्स हैं, इस वाली रो को हम नंबर
रो कहते हैं। क्या कहते हैं? नंबर रो कहते हैं। अब नंबर रो में भी आपको डबल डबल साइन दिख रहे होंगे। अब यहाँ पे 1 है तो 1 के साथ एक्सक्लेमेटरी साइन है, 2 है तो 2 के साथ @ साइन है, 3 है तो इसके साथ हैशटैग का साइन है, उसी तरह 4 है तो 4 के साथ हमारा डॉलर साइन है। तो घबराना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको सिंपल 1 2 3 4 5 6 ये सब नंबर्स टाइप करने हैं तो आपको सिंपली इनको ही प्रेस करना है। लेकिन अगर आपको कभी टाइप करते वक्त अपनी स्क्रीन पे, कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको ये वाले साइंस अगर ज़रूरत पड़े और आपको टाइप करने पड़े तो आप कैसे करोगे? बहुत सिंपल है, आप शिफ्ट की को दबाओगे और जो साइन आपको चाहिए वो वाले साइन को प्रेस करोगे तो वही वाला साइन आपकी स्क्रीन पे टाइप हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई? उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा F1, F2, F3, F4, F5 ऐसे ही F12 तक। सो इनको हम फंक्शनल कीज़ कहते हैं। फंक्शनल कीज़ कहते हैं। यूजेस क्या होते हैं इनके वो हम आगे देखेंगे। सो उसके बाद इतना हो गया। उसके बाद एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूरे कीबोर्ड में सबसे बड़ी की कौन सी होती है। तो आपको याद रखना है कि पूरे कीबोर्ड में हमारी सबसे बड़ी जो की है वो स्पेस बार है। क्या है? स्पेस बार। अब ये क्या होता है? अपना नाम लिखोगे तो नाम के बाद आपको थोड़ी सी स्पेस चाहिए होती है। ऑब्वियसली नाम के बाद थोड़ी सी स्पेस चाहिए होती है, उसके बाद ही आप सरनेम टाइप करते हो। तो जो स्पेस होती है ना, उस स्पेस को लाने के लिए हम स्पेस बार को प्रेस करते हैं। जब हम इसको प्रेस करेंगे तभी आपको स्पेस मिलेगी वर्ड्स के बीच में। सो उसके बाद है अल्ट। इसको हम अल्ट की कहते हैं। ये डबल होते हैं हमारे पास। 2 अल्ट कीज़ होती हैं, 2 विंडो कीज़ होती हैं और 2 शिफ्ट कीज़ होती हैं। याद रखना है, डबल कीज़ होती हैं ये। 2 अल्ट कीज़ होती हैं, 2 विंडो कीज़ होती हैं और 2 शिफ्ट कीज़ होती हैं और 2 ही कंट्रोल कीज़ भी होती हैं। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको डबल डबल साइन देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लें आप, इसको कहते हैं हम सेमीकोलन। आप नोट भी कर लें। और ये जो ऊपर वाला साइन है इसको हम कहते हैं कॉलन। ठीक है? और ये वाला साइन जो है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और ये ऊपर वाला डबल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक? सो अगर आपको ये नीचे वाले साइन अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे टाइप करने हैं तो आपको सिंगल इसी की को प्रेस करना है। लेकिन अगर आपको जो ये ऊपर लिखे हुए साइन है ये टाइप करने हैं तो आपको इनको टाइप करने के लिए शिफ्ट दबाना लाजमी होगा। जब तक ना आप शिफ्ट दबाओगे तब तक ये वाले वर्ड आपको नहीं टाइप होंगे। अगर आप सिंपली इसे दबाएंगे तो आपको ये वाला जो साइन है ये टाइप होगा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। और अगर आप चाहते हो कि जो ये ऊपर वाले साइन हैं ये वाले साइन आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे शो करें या कंप्यूटर की स्क्रीन पे लिखे जाएं तो आपको पहले शिफ्ट दबाना होगा और शिफ्ट के साथ ये वाली जो की है इसको प्रेस करना होगा, तभी जाके आपको ये वाला साइन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे शो होगा। सो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका माइंड शार्प होता है और वो एक ही बार समझाने से जो है उनके माइंड में चीज़ें अब्जॉर्ब हो जाती हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा टाइम लगता है समझने के लिए। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एक बार देखने से
इसकी समझ नहीं आ रही तो आप वीडियो को दोबारा देख लें, और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट ज़रूर करें, मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूँगी।